फिल्म के आगाज़ में हमें एक जोड़े को दिखाया गया है जिनके यहाँ कुछ दिन पहले बच्चे की पैदाइश हुई, लेकिन किसी वजह से दोनों परेशान और डरे हुए थे और अपने घर के सारे शीशे तोड़ रहे थे। बच्चे की माँ अपने बच्चे को झूले में डालकर किसी काम से बाहर निकल जाती है। इसके बाद हम एक अजीब मंजर देखते हैं। झूले से एक बच्चा आफरीत निकलता है जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी पर हल्का सा कट लगाता है, जिसकी वजह से इसका खून निकलना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ जब बच्चे का बाप आखिरी शीशा तोड़ने के लिए जाता है तो वो नहीं कर सका, क्योंकि एक चुड़ैल निकल कर इसे ख़त्म कर देती है। जब बच्चे की माँ वापस आती है तो ये देखकर डर जाती है कि इसका बच्चा भी मर चुका है। इसका जिस्म नीला था, जिससे लगता था कि वो काफ़ी अरसे से मरे हुए हैं। अब चुड़ैल गायब हो गई क्योंकि वो अचानक आई थी और इसे समझना मुश्किल था। वैसे भी थोड़ी देर के बाद हम एक जोड़े को दोबारा देखते हैं जो कुछ अरसा पहले आए थे। इनका भी एक बच्चा था। इनमें औरत का नाम राहेल था और एक नई जगह रहने के लिए आई थी। वो भी अपना सामान रख रहे थे कि इस वक्त इनके लिए एक पार्सल आ गया। ये राहील की माँ की तरफ से भेजा गया था, जिसके पास कुछ बॉक्स और खिलौने थे जो राहील की बहन और इसकी बेटी के थे। राहील की बहन कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जिसे हमने शुरू में देखा था। और सब कुछ इसकी बेटी के साथ हुआ और शौहर का मतलब है डायन, और बच्चे की आफरीत ने इन्हें मार डाला। अब हम जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ, लेकिन क्यों, इस सवाल का जवाब हमें बाद में कहानी में मिलेगा। राहील सामान देकर खुश नहीं है, ये सोचकर कि मेरी माँ ने मेरे बच्चे के लिए पुराना सामान भेजा है और इस बच्चे का खिलौना जो मर चुका है, जिस पर इसका शौहर कहता है कि तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ हुआ वो एक हादसा था। अब बेहतर होगा हम इन बातों को भूल जाएं। इन चीज़ों में एक किताब भी थी जिसमें कुछ सतरें दूसरी ज़बान में लिखी हुई थी, कुछ तस्वीरें थी और एक धुन भी बनी हुई थी। अब राहील ये ज़बान नहीं समझती थी, लेकिन इसके शौहर को थोड़ा बहुत मालूम था, इसलिए वो किताब चेक करता है और बताता है कि ये सतरें और धुनें लोरी हैं। अब राहील इसे गुनगुनाने लगती है, लेकिन काल की वजह से वो खामोश हो जाती है और किताब बंद कर देती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और इनका बच्चा हमेशा बाकी बच्चों की तरह रोता है और सोता नहीं है, इसलिए दोनों परेशान थे। परेशान ही नहीं बल्कि थक भी गए थे, ये सोच कर के बच्चों की परवरिश करना कोई आसान काम है। दोनों अपने काम से दोनों अपने काम से छुट्टी लेकर अपने बच्चे की देखभाल कर रहे थे। अब राहील एक बिजनेस वूमेन थी, जबकि इसका शौहर एक आर्टिस्ट था। आज इसकी आर्ट की नुमाइश है, इसकी नुमाइश हो रही थी, इसलिए इसका शौहर काम पर जाता है। राहील तना इसकी देखभाल करती है। वो इसे खामोश करके इसे पुरस्कून करने की कोशिश करती है, लेकिन इसे नींद नहीं आती। फिर जब वो इसके लिए बेड शीट निकाल रही थी तो उसे वही किताब मिलती है जिसमें वो लोरी लिखी थी। अब जैसे ही राहील इसे गुनगुनाती है, इसका बच्चा बहुत आराम से सो जाता है। लेकिन इसी वक्त हम घर के शीशे पर दरारें देखते हैं जो कि अजीब थीं। जब इसका शौहर रात को काम से वापस आता है, राहील इसे बताती है कि मैंने बच्चे के लिए लोरी गाई और वो बहुत आराम से सो गया, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं, जिसके साथ बच्चे की स्क्रीन रखी हुई थी जो इनके बच्चे के कमरे में थी, जहां अचानक एक चुड़ैल झूले से निकल कर इनके पास आने लगती है। राहील को लगता है कि बच्चे के कमरे में कोई है, तो वो फौरन इसके कमरे में चली गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अलमारी का दरवाज़ा खुला था, इसे चेक करने के बाद अंदर कुछ नहीं था। जब राहील बच्चे की स्क्रीन को देखती है तो वो सोचती है कि शायद ये टूट गया है, इसलिए वो इसे कूड़ेदान में फेंक देती है। जब वो बाहर आ रही थी तो इसे हर तरफ हरकत महसूस होती है। वो सारा घर चेक करती है, लेकिन इसे कुछ नज़र नहीं आता। और फिर जब वो आईने में खुद को देख रही थी तो हम इसके पीछे इसकी जासूसी करने वाली चुड़ैल को भी देख सकते हैं, लेकिन राहील इसे नहीं देखती। इसके अलावा इस टूटे हुए शीशे पर मज़ीद दरारें हैं। जब इसका शौहर नहा रहा था, राहील इसके पास आती है, लेकिन फिर भी इसे आईने में वही चुड़ैल नज़र आती है जो इसे बहुत डराती है और वो इसे एक तरफ धकेल देती है। राहील इस बात पर परेशान थी। इसके बाद वो एक नई हैप्पी स्क्रीन लेने जाती हैं जहां इसे अचानक अंधेरा नज़र आता है। इसके साथ ही वो चुड़ैल इसे डरा रही थी। राहील इसे देखकर डर जाती है। इसका मतलब है कि इनके घर में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हैं जो न सिर्फ घर में हो रही हैं बल्कि बाहर भी हो रही हैं। अब चुड़ैल शीशे के अंदर से राहील और इसके बच्चे पर नज़र रखे हुए है और इस पर दरारें भी बढ़ती जा रही थी। अब राहील अपने बच्चे के कमरे से इसे रोने की आवाज़ सुनती है, लेकिन हैरत की बात है कि वो इसके साथ थी। इसलिए वो अपना कमरा चेक करने जाती है जहाँ झूले में एक और बच्चा रो रहा था। जब इसने कंबल हटाया तो वहाँ कोई बच्चा नहीं था बल्कि एक खिलौना था। वो इन सब बातों से खौफज़दा थी और इर्द-गिर्द के दरवाजे भी खुद ही खुलते और बंद हो रहे थे, तो वो घर से निकल कर बैठ जाती है। जब इसका शौहर घर आता है तो वो भी इसे कहती है कि मुझे डर लगता है।
घर के अंदर कोई है। तो अब वो डंडा लेकर अंदर जाता है और चेकिंग शुरू करता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता। लेकिन जल्दी में इसका पेरू अपने पिंजरे से बाहर आता है और वहीं उड़ना शुरू कर देता है और गलती से वो तोते को मार देता है। अब ये तोता बचपन से इनके साथ था, इसलिए वो उदास थे। तब राहील आती है और इसकी देखभाल करती है और कहती है कि शायद इन सब में मेरी गलती है, मैं इस वक्त अपनी बहन की तरह पागल हो रही हूँ। जिस पर वो इसे समझाता है कि इसमें कोई तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी बहन बिल्कुल पागल हो चुकी थी, जिससे अपने बच्चे के जिस्म को हफ्तों से ढांप रखा था। तुम बिल्कुल भी इसकी तरह नहीं हो, इसलिए फ़िक्र ना करो। अब वो बताती है कि मुझे एक चुड़ैल जैसी औरत नज़र आती है जो मुझे डराती है। इस पर इसका शौहर राहील को इसी किताब में एक औरत दिखाता है और पूछता है, क्या ये वही औरत है? क्योंकि मैंने भी ये देखा था जब मैं नहा रहा था और किताब में ये औरत कोई और नहीं बल्कि वही डायन थी। तो वो दोनों बहुत टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह वो खुद को सँभालने का फ़ैसला करते हैं कि कुछ भी हो, हम इसे मिलकर हैंडल करेंगे और हम मिलकर इसे ख़त्म करेंगे। अब रात को राहील का शौहर को बाहर से अपने बच्चे की रोने की आवाज़ आती है जब वो इनके साथ सो रहा था। चुनांचा वो नींद में जागता है और अपने बच्चे को पुरसुकून करने जाता है और घर से बाहर निकलकर इस जगह पहुंच गया जहां उन्होंने किताब फेंकी थी। दरअसल रोने की आवाज़ इसी किताब से आ रही थी जो उन्हें इसके पास बुलाना चाहती थी और अब इसका शौहर किताब लेकर वापस आया। सुबह जब राहील सो रही थी तो इसका बच्चा भी था जो अचानक गायब हो गया। चादर के अंदर से बच्चे की आवाज़ आ रही थी, इसलिए वो अपने बच्चे को अंदर ढूँढने लगती है जहाँ इसे अपना बच्चा मुर्दा पाया जाता है। वो खौफ़ज़दा थी, जबकि हकीकत में इसका बच्चा बिल्कुल ठीक था। इसे देखकर वो ठीक हो जाती है। अगले दिन इसका शौहर अपने बच्चे को लेकर चला जाता है क्योंकि आज राहील को किसी ज़रूरी काम से जाना था। राहील का शौहर अब एक चर्च जाता है जहाँ वो एक पादरी से मिलता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राहील एक दिमागी अस्पताल जाती है जहाँ इसकी बहन थी। राहील का शौहर पादरी को सब कुछ बताता है कि इसे क्या सामना करना पड़ा और वो एक ज़ंजीर के बारे में पूछता है जो भूतों को काबू करने में माहिर है ताकि इसे कुछ मदद मिल सके। ये सब सुनकर पादरी से कहता है कि ये वही है जो राहील की बहन पूछने आई थी और अब वो किताब को देखकर इसे इसके बारे में बताना शुरू कर देती है। वहाँ राहील भी अपनी बहन को सब कुछ बताती है। ये सुनकर वो कहती है, क्या तुमने वो लोरी गाई है? जिसका राहील हाँ मैं जवाब देता है। ये सुनकर इसकी बहन खौफज़दा हो जाती है और कहती है कि मैंने ये सारा सामान इसलिए बंद कर दिया था कि किसी को ना मिले, लेकिन ये आपके पास आया है, आपने लोरी भी गाई है, अब बहुत बुरा होगा। अब राहील की बहन और पादरी इस किताब के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। चुड़ैल और लोरी की कहानी सामने आ गई। अब जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया की तख्लीक से पहले खुदा ने आदम और हवा को पैदा किया था, लेकिन बहुत से लोग थे कि इनसे पहले खुदा ने एक औरत को पैदा किया था जिसका नाम लीला था, जो बहुत खूबसूरत थी और एडम ने एक ख़ास किस्म की लोरी बनाई जिसे सुनकर ललत हमेशा इसके पास आती थी। ललत इसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन हवा की वजह से वो इसके साथ रहना नहीं चाहती थी और ललत की इस गलती की वजह से इसे इस जगह से निकाल कर जंगल में छोड़ दिया गया था, जिसके बाद वो जंगल में भटकती रही और भेड़ियों के साथ रहने लगी। इसके बाद इसने एक बिगड़े हुए बच्चे को जन्म दिया जो किसी भी तरह से इंसान नहीं लगता था। वो नॉर्मल नहीं था क्योंकि वो सिर्फ एक छोटी सी इंसान थी, बाकी एक भेड़िए की तरह थी। जब आदम और हवा के बच्चे पैदा हुए, क्योंकि वो इंसान और खूबसूरत थे, ललत को अपने बच्चों पर रिश्क आया, इसलिए इसने इनके बच्चों को चोरी करना शुरू कर दिया। इसके बाद ये नस्ल दर नस्ल चलता रहा और इस नस्ल में कोई ख़ास किस्म का बच्चा नहीं था, बल्कि पूरी नस्ल इंसानी बच्चे की तरह थी जो आदम और हवा से पैदा हुए। इसकी वजह से आदम ने खुदा से दुआ की और इसे जंगल में फेंक दिया। अब जहाँ तक लुलैबी का तल्लक है तो ये लफ़्ज़ लिल्लत से बचाने के लिए आया है। इसका मतलब है कि ये ऐसी लोरी थी जिसने बच्चों को लिल्लत से दूर की रखा। एक आम लोरी गाकर माँ ने अपने बच्चों को लल्लत से बचाया, लेकिन इसलिए कि वो होशियार थी, इसलिए इसने यहाँ एक चाल चली। इसने आदम की ख़ास लोरी उठाई और इसमें कुछ तब्दीलियाँ की। इसे पढ़कर वो फिर से जाग जाएगी, वो वापस आ जाएगी और यही वजह है कि वो इस लोरी की वजह से अब भी बच्चों को लेने में कामयाब है जब कोई इसे गाता है। इसकी बहन कहती है कि मैं आपके बच्चों को बचा सकती हूँ, बस मुझे यहाँ से निकाल दो और इसके लिए राहील इत्तफ़ाक़ करती है। वहाँ राहील का शौहर इस पादरी से मदद मांगता है, जिस पर वो कहती है कि ये सिर्फ कहानियाँ हैं, ये झूठी कहानी है, ये सच नहीं है, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकूँगा और आप भी आराम करें। लेकिन इसका शौहर गुस्से में चला गया। घर पहुंचकर देखा कि बाथरूम के तमाम टैप खुले पड़े हैं और इससे पानी बह रहा है और वो अपने बच्चे को कमरे में छोड़ देता है
और इन्हें बंद करने वॉशरूम जाता है, लेकिन दरवाज़ा अचानक बंद हो जाता है। इस दौरान इसका बच्चा अकेला था। जब बच्चा आफरीत इसके पास आया जो लल्लत का बच्चा था, और शुरू में हमने झूले के करीब जिस बच्चे का सर काटा था वो बच्चा भी लल्लत का बच्चा था, क्योंकि इसी भी इंसानी इंसानी बच्चे पसंद नहीं थी, और वो राहिल के बच्चे के सामने शीशे का बर्तन तोड़ देता है, जिसकी वजह से बच्चे के सामने बहुत से शीशे टूट गया और वो किसी भी वक्त ज़ख्मी हो सकता है। दूसरी तरफ राहिल का शौहर बाथरूम में लल्लत की एक झलक देखता है। बच्चा शीशे के टुकड़े से अपने हाथ जख्मी करने करने ही वाला था कि राहिल यहाँ आकर इसे बचा लेती है। इसकी बहन भी साथ ही इसे देखते हैं कि इसके शौहर ने पूछा, तुम इसे यहाँ यहाँ क्यों लाए? जिस पर इसने कहा कि वो हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसे लगता था कि वो पागल है इसलिए इसे ये चीज़ पसंद नहीं आई। राचेल की बहन का कहना है कि लल्लत ने पहले मेरे बच्चे को लिया और फिर इसने मेरे शौहर को भी मार डाला, तो अब हमें इनके आप आपके बच्चे को बचाना है। हर वक्त इस पर नज़र रखें और शीशे को ढांप कर रखें, और जब हम लल्लत को देखते हैं हम फ़ौरन वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि वो शीशे के ज़रिए इस पर नज़र रखती है और वहाँ से आती रहती है, क्योंकि इसकी दुनिया से यहाँ आने का यही तरीका है। एक आदमी राहिल के शौहर के घर आता है और इसे बताता है कि मैं एक बुज़ुर्ग पादरी हूँ, मुझे आपकी किताब मिल गई है और आप जिस पादरी के पास गए थे इसने मुझे बताया है कि आपको मदद की ज़रूरत है, तो फ़ौरन इसके घर के पते पर आ जाओ तो जो तुमने बताया है, और वो भी ऐसा ही करता है, और फ़ौरन इसके घर की तरफ रवाना हो गया। अब राहील और इसकी बहन घर में बच्चे की देखभाल कर रही थी। जब राहील इसे बताती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छी माँ बन सकती हूँ, ये सुनकर इसकी बहन इसे कहती है कि ऐसा मत सोचो, ये सब तुम्हारे ज़हन में लल्लत ने लिखा है। ये इसका मंसूबा है, क्योंकि ऐसा करके वो आपका एतमाद तोड़ना चाहती है। जिसके बाद वो अपने बच्चे को आसानी से ले जाएगी, इसलिए आपको बहादुर और ईमान रखना होगा। राहील का शौहर पते पर पहुंचता है और बुजुर्ग पादरी से मिलता है जो किताब चेक करता है और इसे बताता है कि इसमें लिखी लोरी को किसने गाया है, जिस पर वो कहता है कि हाँ मेरी बीवी राहील ने गाया था, जिसके जवाब में पादरी कहता है कि इसलिए अब आपका बच्चा लल्लत की नज़रों में है, तो सबसे पहले आपको अपने बच्चे को लल्लत से बचाना हो, और हाँ वो बराह रास्त आकर बच्चे को नहीं ले जा सकती और इसे नहीं मारती। दरहकीकत इसका अमल एक रस्मी जादू की तरह है, इसे मुकम्मल करके वो बच्चे तक पहुंच सकती है। इस रस्म के 3 मराहिल हैं। जैसे ही ये मुकम्मल होता है, इस दुनिया का दरवाज़ा खुलता है और वो आती है। पहला कदम इस लोरी को गाना है, फिर दूसरा घर में किसी जानवर, परिंदे का खून बहाना है, जिस पर राहिल के शौहर ने फ़ौरन कहा, हाँ, मेरे तोते ने खून बहाया था, मर गया था। जिसका मतलब ये था कि अब आखिरी तीसरा मरहला रस्म मुकम्मल करना बाकी है, और वो इसके बच्चे को खून का एक कतरा बहाना। जब ऐसा होता है, ललित इसे लेने आएगी, यानी ललित इस बच्चे को ले जाने के काबिल थी, जैसे इसके खून बहाने की वजह से काटा गया था। और ये सब कोई और नहीं बल्कि ललित के बच्चे करते हैं। उन्होंने राहील के बच्चे के सामने शीशे का बर्तन भी तोड़ दिया ताकि इसका खून बहे और रस्म पूरी हो जाए। ललित आती है और इसे ले जाती है। अब पादरी इसे कुछ खास किस्म की मोमबत्तियां और दुआ देता है, और ये भी कहता है कि आपको ये दुआ पूरे ईमान के साथ पढ़नी है, क्योंकि ललित बहुत ताकतवर है लेकिन ईमान के सामने नहीं। इसके बाद इसका शौहर वहाँ से चला जाता है, जबकि पादरी इस किताब को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि ये किताब दुनिया के लिए ख़तरनाक है। वहाँ ललित का बच्चा राहिल के बच्चे के पास आ रहा था कि इस पर एक हल्का सा कट डाले, लेकिन फिर राहिल की आँख खुल गई, और तो वो अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है। अब राहिल की बहन इसके पास आती है और कहती है, तुम कुछ रेशम ले लो, फिर मैं संभाल लेती हूँ। लेकिन यहाँ हमें बहन की नीयत अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो शीशे से कपड़ा हटाती है, जो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बच्चे को सुई भी चुभाती है, जिससे इसका खून निकलता है। जिसके बाद वो लोरी गाना शुरू कर देती है। राहील ये सुनकर बहुत हैरान होती है और इससे पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जिस पर इसकी बहन का कहना है कि मेरा बच्चा अभी जिंदा है, जो दूसरी दुनिया में लल्लत के साथ है, और मैं इसे वापस लाना चाहती हूँ। जब लल्लत आएगी तो वो आपके बच्चे को भी साथ ले आएगी, और वो मेरा बच्चा मुझे वापस कर देगी। और हाँ, मैं ये किताब आपको भेजी थी। जब जब से आपका बच्चा पैदा हुआ है, मैं इस वक़्त का इंतज़ार कर रही थी, जिससे साफ नज़र था कि इसकी बहन इसकी दुश्मन बन चुकी थी। ये भी एक हसद थी। इसे अपनी बहन का ये रूप देखकर बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो इस पर हमला करती है। वो लड़ रहे थे, इसी दौरान लल्लत आती है और राहील के बच्चे को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद इसकी बहन राहील के पीछे आती है। वो इसे बोतल में
खींचती हैं और इसे ले जाती है, जो इस हकीकत में ललित की दुनिया में ले आई थी। जब इसका शौहर घर आ रहा था तो ललित ने भी इस पर हमला कर दिया, लेकिन वो किसी तरह बच गया। जब वो अंदर आता है तो वो देखता है जब वो अंदर आता है तो वो देखता है कि राज एल आईने में जो अगले ही लम्हे गायब हो जाता है। इसलिए वो तमाम मोमबत्तियां जलाकर तमाम शीशे चेक करने लगती है। ललित की दुनिया में इसकी बेटी राहिल पर हमला करती है, लेकिन वो इससे बच जाती है। जब इसकी बहन इसके पास आकर कहती कि अपनी बेटी को पूरे एतमाद के साथ बुलाओ, क्योंकि ऐसा करने से हम इसे ढूंढ सकेंगे और हम दोनों बच्चों को बचा सकेंगे। अब जैसे ही राहिल अपने बच्चे का नाम लेती है, वो भी इसकी आवाज़ सुनने लगती है, जिसकी वो पैरवी करने लगती है। ललित फिर राहिल के शौहर पर हमला करने आती है और वो भी इन मोमबत्तियों को बुझा देती है, लेकिन जब वो दुआ करने लगती है तो पूरे एतमाद के साथ वो मोमबत्तियां फिर बुझ जाती हैं, जिसकी वजह से ललित वहाँ से चली जाती है। वहाँ राहिल एक कमरे में जाती है जहाँ इसे अपना बच्चा भी मिलता है, लेकिन फिर ललित आती है और इसका बच्चा छीनते हुए इस पर हमला करती है। इसकी बहन भी आई थी जो ललित पर हमला करती है और बच्चे को लेकर राहिल को देती है और इसे यहाँ से भागने को कहती है और वो ललित को रोकना शुरू कर देती है, लेकिन ललित इसे भी मार देती है। जब राहिल भाग रही होती है तो सारे शीशे टूटने लगते हैं, लेकिन खुद को बचाने के लिए राहिल और भी तेज भागने लगती है। फिर यहाँ इसके शौहर की दुआ की आवाज़ इसकी मदद कर रही थी और अब इससे पहले कि इसका घर का शीशा भी टूट जाता, वो पहले ही इसे अबूर करके वापस आती है। अब ललित भी इस पर हमला करने आईने से बाहर आने लगती है, लेकिन वो दोनों एक साथ नमाज को दोहराना शुरू कर देते हैं और इसे इस दुनिया में आने से रोकते हैं। इसके बाद लगता है कि सब कुछ पुरसकून हो गया है, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राहिल की बहन ने अपने बच्चे में बदल दिया था, जिसका मतलब है कि राहिल ने जिस बच्चे को बचाना था वो इसका नहीं था बल्कि इसकी बहन का था। और जब इसने बच्चों को चेक किया, ये वाकई इसकी बहन का बच्चा था, जबकि इसका अपना बच्चा अभी भी ललित की दुनिया में इसके साथ था, जो इसे उदास करता था। यहाँ इसकी बहन का मकसद पूरा हो गया, क्योंकि वो सिर्फ अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, लेकिन वो वाकई पागल हो चुकी थी। इसमें कोई शक नहीं कि वो माँ थी, लेकिन इसने ये बात जहन में नहीं रखी कि इसकी बहन भी एक बच्चे की माँ है। इसके बाद हम देखते हैं कि राहिल का शौहर जो वो किताब चुरा कर राहिल के पास ले आया, क्योंकि अब वो अपने बच्चे को वापस लाना चाहते थे और ललित की दुनिया में जाना चाहते थे। लेकिन अब इसका सामना ना सिर्फ ललित बल्कि किसी और का भी होगा, एक नई डायन जिसे कोई और नहीं बल्कि राहिल की बहन ने बनाया था। अब इनके पास राहिल का बच्चा है, जिसका मतलब है कि अब हालात पहले से भी बदतर होने जा रहे हैं और ख़तरनाक भी। ये कहानी का खौफनाक इंजाम था।